आप सभी प्रिय श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद बाबा। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आपके सर पे बोझ बना रहता है। आपके घर में इतनी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है, एक प्रकार से आपके सर पे बोझ बन गया है और यह नकारात्मक ऊर्जा आपको बहुत ही परेशान करती है। आपका कोई शुभ काम नहीं होता है, चाहे आपका शुभ काम रहे या कोई भी नॉर्मल काम रहे, आपका काम बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। धन नहीं रुकता है, धन की बहुत ही किल्लत है। आपके घर परिवार में और आप व्यक्तिगत यह समय एक एक रुपया पैसा के लिए तरस रहे हैं। धन की बहुत ही तंगी बना हुआ है। धन आता बहुत है लेकिन रुकता नहीं है। आपके परिवार के बीच में बहुत सारी समस्याएं बनी हुई है। आपके ऊपर चारित्रिक आरोप लगाए जाते हैं जिसको लेकर आप बहुत ही परेशान हैं। आपका चरित्र खराब करना चाहता है। आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लगातार लग रही है। झूठे मुकदमे में आपको फंसाने की बड़ी बड़ी साजिश रच रहे हैं। मित्रों, आप अगर थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता बरतते रहेंगे तो आपका जीवन शायद बच पाएगा, क्योंकि आपके अपने ही आपके घर में दुश्मन बन बैठा है। आस्तीन का सांप बनकर आपको डसना चाहता है। आपकी ज़िंदगी आज जो खराब हुई है, आपके परिवार की वजह से ही हुआ है और अभी आपके ऊपर झूठा मुकदमा लगाकर आपको जेल भेजने का प्रयास किया जा रहा है। आपके चरित्र पे दाग लगाना चाहता है। आपके घर में बहुत उपद्रव भी मचा हुआ है। आपके घर में यह समय इस कदर उपद्रव मचा हुआ है कि आसपास के मोहल्ले वाले भी देखकर आपके हंसी उड़ाते हैं। एक इज्जतदार परिवार, एक हंसता खेलता परिवार, जिसके ऊपर किसी ने आज तक उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की, उसके घर और परिवार में एक भयंकर अगर उपद्रव मचा रहे तो दुनिया वाले हंसेंगे ही। मित्रों, कभी किसी ने आपके परिवार के ऊपर आंख उठाकर देखने के लिए भी नहीं सोचता था, लेकिन आज आपके परिवार के ऊपर लोग पेट पकड़ के हंसते हैं। आप जो राजा महाराजा वाला जिंदगी जीते थे, जो परिवार में खुशियाँ, जो सुख और चैन था, वो दुश्मनों ने सब कुछ छीन लिया है मेरे मित्रों। और यह समय आपके परिवार में बहुत ही उपद्रवी मचा हुआ है। यह सभी व्यर्थ और मिथ्य है। पूर्व में आप बहुत बड़ी भूल किए हैं। मित्रों, खैर जाने अनजाने में लोगों से भूल हो ही जाता है। किसी के मन और किसी के पेट में घुसकर लोग नहीं देखते हैं कि आखिरकार यह व्यक्ति कैसे हैं। आप आसानी से लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, लोग आसानी से दिल जीत जाते हैं। इसी की नतीजा आपको आज भुगतना पड़ रहा है। आप कभी समझने का भी प्रयास नहीं किए कि आखिरकार आपकी परेशानी दिन प्रतिदिन ऐसे बढ़ता क्यों चला जा रहा है। अगर आज से 4 साल पहले अगर आपने इस उपाय किया रहता तो शायद आपके जीवन में यह दुख, तकलीफ और परेशानी और अपनों से जुदा आपको नहीं होना पड़ता। आपसे बहुत ही बड़ी पूर्व में यानी पहले आपसे भूल हुई है, लेकिन माता कामाख्या उसे क्षमा करेगी। आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। आपके परिवार इस मोड़ पर आकर खड़े हैं कि आपका पूरा परिवार का खंडन होना तय है।
यह स्थिति ऐसे बिगड़ती चली जा रही है, यह हालात ऐसी बिगड़ती चली जा रही है कि घर के एक एक दाने बंटने को तैयार है, लेकिन माता कामाख्या आपके परिवार को बर्बाद नहीं होने देगा। मैं भी एक बड़े तांत्रिक और एस्ट्रोलॉजर हूँ। आपको बिल्कुल ही नहीं चिंता करना है। माता कामाख्या की आशीर्वाद हमेशा आपकी राशि पे है और रहेगा। जब से आपकी राशि के लिए शनिवार और रविवार की रात्रि को माता कामाख्या के दरबार में पूजा किया जा रहा है, तब से आपके जीवन, आपके उजड़े हुए परिवार पुनः बस रहे हैं। मकान भी आपका बिकने को तैयार है। आप बेचना भी चाहते हैं, लेकिन बिक नहीं रहा है। आपके मकान जल्द ही बिक जाएगा। आपके दूसरे स्थान का योग बन रहा है। आप दूसरे स्थान पे बहुत ही सुख चैन से जिएंगे। आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। लेकिन आप जिस स्थान पे जाएंगे वहाँ नाग और नागिन का जोड़ा चांदी का बनवाकर उस स्थान पे पहले उस नाग और नागिन का निवास कराएंगे, फिर आप निवास करेंगे। किसी कोने में उसे दफना देना है। घर के स्थान का दोष है और घर में एक बहुत ही बड़े दोष हैं। आप बहुत जानकारों के पास जानकारी ले चुके हैं, लेकिन किसी ने पकड़ नहीं पाया कि आखिरकार आपके घर की जो परेशानियां हैं, किस वजह से आप परेशान हैं, ये उनके पकड़ से बाहर रहा। लेकिन आपके बगल वाली बहुत ही खतरनाक है और वह कभी नहीं चाहता है कि आप उस घर में रहे। आपको घर से भगाने के लिए ना जाने उसने कई सारे हथकंडे अपनाए आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए। यहाँ तक कि आपके घर में एक अकाल मृत्यु भी हुआ। आपके एक बच्चे भी पागल होकर घर छोड़कर चले गए। आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। आप जिस मकान को बेचना चाहते हैं, यह अच्छे रेट में बिक जाएगा। मन आपका उच्चाटित बहुत ज़्यादा रहता है, मन विचलित और मन में घबराहट बहुत ही अधिक रहता है। परिवार को लेकर आप स्वयं अपने को लेकर आपका मन उच्चाटित हो गया है। मन में घबराहट और बेचैनी बनी हुई रहती है। परिवार से अलग होने, परिवार से जुदा होने का डर आपको बहुत ही अधिक सताता है। लेकिन यह नवरात्रा का समय है, आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। यह समय बहुत ही खास उपाय माता कामाख्या के दरबार में होगी, उसे हम करेंगे। आप नाम गोत्र स्थान लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। आपको चिंता करने की बात नहीं है। बड़े से बड़े तांत्रिक माता कामाख्या के दरबार में तू बोलते हैं। तंत्र विद्या का जनक माता कामाख्या के ही दरबार से माना जाता है। तो आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। आपका रास्ता क्लियर नहीं है आगे के लिए। आपका रास्ता क्लियर नहीं है आगे के लिए। आप कौन से रास्ते पे चलें और कौन से रास्ते पे अपने परिवार को लेकर चलें, जिससे कि आपका जीवन यापन और आपका परिवार सुखी संपन्न रहे। आप इस मार्ग पे आप निर्णय सही नहीं ले पाते हैं और बार बार उलझन में फंस जाते हैं। मोह माया कभी आप छोड़ नहीं पाते हैं। दोस्तों, कुछ रास्ते भी आपके गलत हैं। आपके कुछ रास्ते भी गलत हैं। आपकी बुद्धि भी विचित्र है। आपकी विसंगति भी ठीक नहीं है। आपकी विसंगति भी ठीक नहीं है और आपके रास्ते भी कुछ गलत हैं। तो आप समझ सकते हैं आपके रास्ते क्या गलत हैं, आप उसे सुधार करें। नहीं तो आपकी जिंदगी आप स्वयं समझें। मेरा काम था बताना, आपको सचेत करना, आपको जानकारी देना कि आखिरकार आप इतने समय से तड़प क्यों रहे हैं, आपकी परेशानी क्या है। आप बैठे रहिए कार्यक्रम में। आप तो बहुत समय बर्बाद किए हैं।
आप शायद 10 मिनट इस कार्यक्रम को भी देकर देखिए, शायद यहीं से आपकी ज़िंदगी बनना शुरू हो जाएगा। और माता कामाख्या की चमत्कार अगर देखना है तो चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और कम से कम 5 लोगों से आप सब्सक्राइब अपने हाथों से अवश्य कराएं। आपका जीवन अगर बदल ना जाए तो आप हमें और माता कामाख्या को भी भला बुरा सुना सकते हैं। तो आप अपनी विसंगति को ठीक करें और अपना रास्ता, आपका जो गलत रास्ते पे आप चल पड़े हैं उसे थोड़ा सा सुधार करें। और आज से ही आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना प्रारंभ करें। लोगों तो आपको बहुत कुछ बताएगा, लेकिन हम आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं। रुद्राक्ष का माला लेकर ओम नमः शिवाय 1 या 2 माला प्रतिदिन जाप अवश्य करें और गलत संगति आप छोड़ दें, अन्यथा आपके जीवन को ले डूबेगा। कर्ज में आप डूबते चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपका कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। आप सावधान रहें और सतर्क हो जाएं। भाई के बेटे आपके एक उपद्रवी हैं, इनसे भी थोड़ी दूरी बनाएं, लेकिन भाई भाई एकता में सामंजस्य है और आप परिवार से बिल्कुल ना टूटें, परिवार के बीच रहें तो बेहतर होगा। कुल देवी की पूजा करते रहें, कुल देवी का बंधन किया गया है। आपके पड़ोस की एक महिला है, उसने कुल देवी की बंधन कराई हुई है। कुल देवी की बंधन कराने का मुख्य वजह है कि आप कोई मुसीबत में रहते थे या कोई परेशानी रहती थी तो आपको सपने में आकर बता देते थे, लेकिन अब वह भी सपने में नहीं आ रहे हैं। एक आपके ऊपर सवारी भी आती थी, लेकिन वह सवारी भी कुछ दिनों से आपके ऊपर नहीं आ रही है। पूरे घर में उत्पाद मचा है, जिन शक्ति भी शामिल है। एक जिन शक्ति भी, शायद आप कहीं दरगाह या किसी स्थान पे गए थे और बहुत किसी के ऊपर सौंपा गया है। जिन शक्ति है, टोटका का प्रयोग किया गया है, आपके गला भी पकड़ लेता है, आपके साथ गंदी हरकत करता है, वासना हवसी हरकत करता है, अपना वह हवस मिटाना चाहता है, ऐसे हालात बन जाता है। पूरे शरीर को जकड़ लेता है, कभी कभी आपको चैलेंज भी देता है। वह पूरे शरीर में उपद्रव करता रहता है, कभी नाखून भी गड़ा देता है आप में, कभी आपको साथ ले जाने की भी धमकी देता रहता है, कभी आपको मरने का मन करता है, फांसी लगाने का मन करता है। यह जिन सामने भी आ जाता है। इसने घर में एक अकाल मृत्यु भी कराया है, एक सदस्य को विकलांग भी किया है। एक रात आप कहीं भी दिखाने जाते हो तो एक रात को आराम होता है, लेकिन दूसरे दिन से फिर वही स्थिति रहती है। एक दिन आप जान देने के लिए घर से निकले थे, लेकिन माता कामाख्या की कृपा से आप बच गए। आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर दिया है दुश्मनों ने। आपके पीछे बहुत शत्रु पड़े हुए हैं। आप जिसको दोस्त मानते हैं वह भी आपके दुश्मन हैं, इसलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें। बहुत लोग आपको कई बार प्रसाद में भी मिलाकर कई चीज़ खिलाने का प्रयास किया, लेकिन आप जिसे पूजते थे वह आपके ऊपर कृपा बनाई, जिसके कारण से आप उस प्रसाद को खाने से बच गए। आप जो भी छोटे मोटे कार्य करते हैं, आपके कार्य में रुकावट आ जाते हैं। जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके कार्य क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न हो जाता है और किसी न किसी कारणवश से वो सस्पेंड, डिस्चार्ज, प्रपत्र को गठित, ना जाने की अन्य कई समस्याओं से उनको गुजरना पड़ता है। स्वास्थ्य भी आपका बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा है, स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा है। आप में स्वयं पति पत्नी में भी दिक्कत बन रही है, दोनों प्राणियों में दिक्कत बन रही है। जो अनमैरिड हैं, जो बैचलर लोग हैं, उनके स्वयं दिक्कत बन रही है स्वास्थ्य को लेकर। डॉक्टर के पास जब आप दिखाने जाते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं निकलती हैं। तो मित्रों, आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर व्हाट्सअप करें, मेरे द्वारा तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपको बिल्कुल ही चिंता नहीं करना है। अपने जीवन में आगे बढ़ें और स्वस्थ और सुखी रहें। जब भी कोई दिक्कत रहे, दिए गए नंबर पर आप सीधा कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे मित्रों।
आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप किसी के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा फ़ोन करें, तुरंत ही ठीक किया जाएगा। तो मित्रों, लेकिन आप प्रातः काल को प्रतिदिन सूर्य भगवान से पहले बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें और 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यह घटना सुनाने का उद्देश्य यह है, आपकी कुंडली के विश्लेषण से जो हमें पता चला, यह हम आप तक उपलब्ध कराएं। आपको परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपके साथ जो घटनाएं घटित हो रही है वह हमें बताना था, आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था, ताकि समय रहते आप सचेत हो जाएं और आपके जीवन में जो बड़ी घटनाएं होने की संभावना है, जो दुश्मन पीछे पड़ा है, उनसे आप सतर्क और सावधान हो जाएं। तो जय हिंद, जय भारत।